Hello my dear students, welcome to CBSE T Point. And student, as you all know, we are doing the solutions of your NCERTs and we have already completed the solutions of your first chapter, that is real number. We have completed all the two exercises. There are two exercises, 1.1 and 1.2. So students, after completing the real numbers, we are going to start the solutions of your next chapter, that is your polynomials. तो बच्चों, if you have not completed the solutions of real number, then you must follow the sequence from the first chapter. ठीक है, और आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, देन पॉलिनोमियल्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम ईच चैप्टर के सोल्यूशन यहाँ पर करेंगे और आपके एनसीईआरटी में देयर आर टोटल 14 चैप्टर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 14 चैप्टर्स के सोल्यूशंस को यहाँ पे कवर करूँगा और सोल्यूशंस की रिक्वायरमेंट क्यों है, इन सब चीज़ों को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आइए बच्चों, देखते हैं सॉल्यूशंस की इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर है उसमें आपके बच्चों सेकंड चैप्टर 2.1 एक्सरसाइज में हमें क्या क्या क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। अगर आपने थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट नहीं किया स्टूडेंट्स, तो थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को पहले आप कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको एक्सरसाइज बहुत ही बेटर वे में समझ में आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स में क्या है क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके एनसीईआरटी का, उसको हम यहाँ पर करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। तो प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल पी एक्स आप सभी जानते हैं कि पी एक्स क्या होता है। पी एक्स एक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। आप सब 9th में कर चुके हैं कि जो पी एक्स होता है बच्चों, वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। तो बच्चों जो पॉलिनोमियल होते हैं, आप उसका कुछ ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही इजीली। आप ग्राफ को कैसे ड्रॉ कर सकते हो, 10th लेवल पे बच्चों आपने 9th पे आपने लाइंस, जैसे लाइंस के ग्राफ को बनाया होगा, यानी लाइन बनाई होगी। तो लाइन कैसे बनाई थी, लाइन आपने ऐसे बनाई थी कि x की कुछ वैल्यू पुट की, फिर y की वैल्यू को फाइंड किया। तो इस तरह से 2-3 पॉइंट्स आपने फाइंड कर लिए, और 2-3 पॉइंट फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, उनको ज्वाइन कर देना है। तो जब आप उनको ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से आपको क्या मिलने वाला है, एक लाइन मिलने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से बच्चों पॉलिनोमियल जो होता है उसको भी हम y इक्वल टू या पी एक्स इज इक्वल टू समथिंग रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस तरह से हम कुछ ग्राफ्स को बनाएंगे और ये ग्राफ वही दिए गए। तो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, बच्चों यहाँ पर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आपको गिवन है इन फिगर 2.10 बिलो। तो ये एनसीईआरटी का 2.10 फिगर है। फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो बच्चों आपको मैं याद दिला देता हूँ कि जीरोज क्या होते थे। तो बच्चों जीरोज क्या होते थे, जीरोज ऐसी वैल्यूज होती थी वेरिएबल्स की जो अगर पॉलिनोमियल में पुट की जाती थी तो पॉलिनोमियल इटसेल्फ क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। तो बच्चों आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जीरोज जो होंगे उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो जीरोज आर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल which are when put into polynomial, then polynomial becomes zero। पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जीरोस क्या होते हैं बच्चों, जीरोस ऐसी वैल्यूज होती हैं, जीरोस आर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच आर व्हेन पुट इनटू द पॉलिनोमियल, देन पॉलिनोमियल इक्वल टू द जीरो हो जाते हैं। पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कब हो सकती है, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो तभी हो सकती है जब आपका जो ग्राफ है उसमें y जो है वो जीरो के इक्वल हो जाए। y जो है वो किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाती है। ये बच्चों x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं y जीरो होगा। जो x एक्सिस है बच्चों, ये ऑलरेडी आप कोऑर्डिनेट में कर चुके हैं कि जो x एक्सिस होती है उसमें y क्या होता है, जीरो होता है। यानी यहाँ पर हर जगह पर y क्या होगा, जीरो होगा। यानी ग्राफ अगर आपका x एक्सिस को टच या कट करता है तो मैं कह सकता हूं कि वो उसका क्या होगा, जीरो होगा।
तो एट द एंड बॉटम लाइन क्या याद रखना है, बॉटम लाइन ये है कि अगर एक्स एक्सिस में ग्राफ कहीं पर भी टच कर रहा है या कट कर रहा है तो मैं इसको मान सकता हूं कि ये वैल्यू पे पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, क्या इसमें बताइए पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो क्या है, सिर्फ इतना पार्ट है, यानी एक मैं कह सकता हूं कि ये एक्स एक्सिस की एक पैरेलल लाइन है, और अगर ये एक्स एक्सिस की एक पैरेलल लाइन है तो क्या कभी ये वाई को कट करेगा, सॉरी एक्स को कट करेगा, क्योंकि वो तो एक्स के पैरेलल है, और एक्स के अगर पैरेलल है तो पैरेलल लाइन तो कभी मिलेगी नहीं। एक्स एक्सिस भी एक आपकी एक तरह से लाइन है और वाई एक्सिस भी एक लाइन है, तो क्या कभी ये लाइन एक्स को मिलेगी, तो डेफिनेटली ये लाइन कभी भी एक्स को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और यहाँ पर स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में आपका जो आंसर होगा देयर इज नो जीरो, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको लिखना है देयर इज नो जीरो, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर इज या आर नो जीरो ऑफ पी एक्स। तो बच्चों यहाँ पर जो है देयर इज और नो जीरोस ऑफ पी एक्स, रीजन यही है कि ग्राफ को देखना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करने के बाद ये बताना है क्या ये आपका कोई भी जीरो होगा यहाँ पर, तो यही बताना है, नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने थे। क्या बताने थे बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, जीरो होंगे, यानी जीरोस जो होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं बच्चों अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो बच्चों जीरोस आपको क्लियर हो गया कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पर। आइए बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पर कितने जीरोस होने वाले। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पे पॉलिनोमियल सिर्फ एक बार जा रहा है और फिर ऊपर निकल जाते हैं, यानी ये ग्राफ नीचे से स्टार्ट होता है ऊपर चला जाता है, तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर कितने जीरोस होने वाले हैं। सिंस द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स कट्स या intersect the x-axis only at once, then we can say that there is only one value of x which satisfy the polynomial, so there will be 1 0, तो 1 0 यहाँ पर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, the graph of y is equal to px are given in figure 2.10 below। तो बच्चों स्टेटमेंट वही है, बट आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, और इस पॉलिनोमियल को आपको ध्यान से अगर देखें तो एक जगह पे यहाँ पे आपका कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है 2 जगह पे, और यहाँ पे 3 जगह पे, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होने वाले हैं, 3 होने वाले हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे कितने जीरोस होंगे, यहाँ पे डेफिनेटली 2 जगह पे कट कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे कितने जीरोस होने वाले हैं, 2 जीरोस होने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों इस तरह से आपके दो ही टोटल 6 पार्ट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख लीजिए यहाँ पे कितनी जगह पे कट कर रहा है, तो एक जगह ये हो गई, 2 ये हो गई, 3 ये हो गई, और 4 ये हो गई, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कितने जीरोस होंगे, 4 होंगे। अब यहाँ पर बच्चों ये टच कर रहा है, तो इससे कंफ्यूज आपको नहीं होना है, आपको ये समझना है कि यहाँ पर एक जगह पे टच हो रहा है, तो 1 0 ये हो गया, 2 ये हो गया, और 3 ये हो गया, तो टोटल मेरे पास कितने जीरोस होने वाले हैं, टोटल देयर आर 3 जीरोस। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ जीरोस आप कैसे फाइंड करते हैं।